Assalamu alaikum and hello students. Student 10th and English and semi-English medium. Maths 1 Algebra. Second chapter Quadratic Equation. Exercise 2.5. बच्चों एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स डेबर ईटेक ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें। बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है। फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते हैं, इसका वैल्यू अगर प्लस में हो या इसका वैल्यू माइनस में हो तो उसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो जैसा कि अब यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब होता है तब क्या होता है, तो यहाँ पे तीन कंडीशंस दिया हुआ है। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 है यानी डेल्टा इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम शॉर्ट में शो करने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो तो हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है। अगर ये पॉजिटिव में हो यानी डेल्टा जो हो वो 0 से बड़ा हो तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर दिया गया वैल्यू माइनस में हो यानी 0 से छोटा हो तो हम कहेंगे इसका जो रूट्स है वो नॉट इक्वल है, नॉट रियल है। अब जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 5, यानी कि ये जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका जो रूट है वो कैसा है, रियल एंड इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इक्वल कब होगा, जब 0 होगा तब। सेकेंड हमारा 0 से छोटा है -5 है, यानी कि वो जो है वो थर्ड वाला इक्वेशन है, थर्ड वाला कंडीशन है। यानी हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल, यानी अगर 0 से छोटा है लेसर देन 0 है देन द रूट्स आर नॉट रियल। तो ये तीन कंडीशंस आपको याद करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है सम ऑफ द रूट्स। यहाँ पे आपने वो दिया हुआ है कि दो रूट्स है, इसको हम अल्फा और बीटा यहाँ पे एज्यूम करेंगे। उनका जो सम है वो -7 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 5 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो रूट के फॉर्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जब रूट के फॉर्म में लिखी जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आम सूरत है, जो नॉर्मल कंडीशन है, वो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 है। अदरवाइज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ पर जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए जाए तो ये इक्वेशन आपको याद करनी है। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको -7 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपको 5 दिया है। तो खाली इनको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 दिया है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 दिया है। तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यानी जो इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमको मिली एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आएगा अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पहले ए की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो ए की जगह पे 2 मिलेगा, बी की जगह पे -4 और सी की जगह पे -3 मिलेगा। अब अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की जगह पे -4 अपॉन 2, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये 2 2 4, तो आपको मिलेगा 2। तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे 2। फिर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए माइनस, तो सी का मतलब है -3 और अपॉन में 2 यानी -3 अपॉन 2, ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा जब प्लस बीटा हमको मिलेगा 2 और अल्फा इंटू बीटा मिलेगा -3 अपॉन 2। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हमको डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, जैसा कि हमने 2.4 में सॉल्व किया है वही है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे।
कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 7 और सी की जगह पे -1 मिल जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, यानी b² - 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b की जगह पे 7 -4 इंटू ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे -1, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49 और माइनस माइनस प्लस 4 1 4, यानी 49 + 4 = 53। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² - 4ac, इसका मतलब डेल्टा = 53 है। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली सेम वे से जाएंगे। 2y² - 5y + 10 = 0 है। यहाँ पर भी इसको पहले ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ a की जगह पे 2 है, b की जगह पर -5 है और c की जगह पर 10 है। तो a = 2, b = -5 एंड c = 10। फिर हम क्या करेंगे, b² - 4ac का वैल्यू मालूम करेंगे। -5 का स्क्वायर b की जगह पर, देन -4 × 2 × 10, 2 a की जगह पर, 10 सी की जगह पर। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -4 × 2 = 8, 8 × 10 = 80, मीन्स 25 - 80 = -55। Then we can write that b² - 4ac = delta = -55. Third question we have √2x² + 4x + 2√2 = 0। इसको भी हम क्या करेंगे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो अभी a की जगह पे √2 है, b की जगह पे 4 है और c की जगह पे 2√2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले वैल्यूज। फिर b² - 4ac मालूम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे √2 इंटू c की जगह पे 2√2। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 - 4 √2 इंटू √2, ये हो जाएगा सिर्फ 2, और ये 2 और ये 4 मिलके हो जाएगा 8, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ये 4 और ये 2 मिलके 8, √2 इंटू √2 = 2। तो ये 16 - 8 2 16 = 0। Then we can write that b² - 4ac means delta = 0. Third question, determine the nature of roots of the following quadratic equation. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक लाइन बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया था सेम वही क्वेश्चन है, खाली इसमें एक लाइन बढ़ जाएगा। नेचर पता करना है, उसके लिए भी आपको सेम वे से जाना है, यानी x² - 4x + 4 = 0। उसको पहले ax² + bx + c से कंपेयर करना है। a की जगह पे 1, b की जगह पे -4 और c की जगह पे 4, ये हमको लिख देना है। नेचर मालूम करने से पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना पड़ेगा। जब तक आप डिस्क्रिमिनेंट नहीं मालूम करेंगे नेचर नहीं मालूम कर सकते, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो पहले हम b² - 4ac देखेंगे। b² यानी -4² -4 इंटू a इंटू सी, तो ये हो जाएगा 16 - 16 = 0। तो अब हम कहेंगे जो डेल्टा हमको मिला है वो 0 मिला है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था, है ना। यहाँ जो नेचर की बात हो रही है, अब यहाँ पे नेचर हमको पता चलेगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कि अगर डेल्टा = 0 हो, डेल्टा का वैल्यू जो है वो 0 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, डेल्टा = 0 है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2y² - 7y + 2। इसको भी हम वही करेंगे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। a की जगह पे 2, b की जगह पे -7 और c की जगह पर 2 है। देन b² - 4ac मालूम करेंगे, b की जगह पे -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2, तो 49 - 4 2 8, 8 2 16। अब 49 - 16 करेंगे तो हमको मिलेगा 33। देन वी कैन राइट दैट b² - 4ac = डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हमारा जो डेल्टा है वो कितना है, 33 है। 33 मीन्स ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हम कह सकते हैं द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इक्वल कब होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0 के बराबर होगा तब। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है m² + 2m + 9 = 0। Then comparing with ax² + bx + c = 0, we can write that a = 1, b = 2 and c = 9. Now b² - 4ac यानी कि 2 की जगह b की जगह पे 2² - 4 इंटू a की जगह पे 1 एंड c की जगह पे 9। तो 4 - 4 9 36, 4 - 36 = -32। Now we can write that b² - 4ac means डेल्टा जो है वो लेस देन 0 है, क्योंकि माइनस में है, माइनस वैल्यू है, इसका मतलब लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो हम लिख सकते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, जैसे हमारे को दो रूट्स दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको एज्यूम करेंगे, एक को अल्फा एज्यूम करेंगे और दूसरे को बीटा एज्यूम करेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा मीन्स 0 + 4 = 4।
नाउ अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, जो मैंने आपको बताया कि आपको याद करना है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 इंटू एक्स प्लस 0, सो वी कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। क्वेश्चन था फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 3n माइनस 10। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 3n, बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। पहले हम अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे, यानी 3 प्लस फिर माइनस 10, तो 3 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 7। अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू माइनस 10 और इंटू 3, 10 3 ज़ा 30, तो माइनस 30 मिल जाएगा। इक्वेशन लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब सब्सटीट्यूट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -7 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -30। अब ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1/2 एंड -1/2। So alpha is equal to 1/2, beta is equal to -1/2. We can write alpha plus beta यानी half minus half equals to 0, and half into minus half means half 1/1 into 1 is equal to 1, 2 2 is 4 minus 1/4 मिलेगा। Now putting equation x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equals to 0। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1/4 रखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। तो 0x यानी मीन्स 0 हो जाएगा, तो उसको हटा देंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5। सो हम लोग एज्यूम करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे माइनस रूट 5 है और यहाँ पे प्लस रूट 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 2 मीन्स 4। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर मिलेगा सिर्फ 5, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 5 इक्वल्स टू -1। अब इक्वेशन रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा जमा बीटा की जगह पे 4 एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 रखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड k इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल, सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, कंडीशन किस पे लगा रहा है, सम ऑफ रूट्स पे कंडीशन है कि वो जो है वो डबल है, किसकी डबल है, इज डबल देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डबल है, यानी अल्फा इंटू बीटा का डबल है। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन को और एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 4k और सी की जगह पे k प्लस 3 हमने ले लिया। अब लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हम लिख देंगे। और कंडीशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इज डबल ऑफ अल्फा इंटू बीटा, तो ये डबल है, यानी ये डबल है, इसका मतलब ये बड़ा है। अगर ये 2 हम यहाँ लगाते हैं तो ये बड़ा है ऑलरेडी, तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए हमेशा याद रखने का, जिस पर कंडीशन दी गई है उसको ना देते हुए जिस पर कंडीशन नहीं लगी हुई है वो कंडीशन सेकंड को देने का। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल, डबल कौन है, सम है, तो और प्रोडक्ट अकेला है, तो ये जो डबल है ये किसको देंगे, प्रोडक्ट को देंगे, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जगह पे माइनस 4k अपॉन 1, तो ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 4k अपॉन 1 मीन्स 4k। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की जगह पे है हमारे पास k प्लस 3 अपॉन 1 यानी k प्लस 3। अब हमारे पास ये जो कीमत है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा, इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4k इज इक्वल टू 2 ये रहा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे k प्लस 3, इसको ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा अपने को 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6। ये 2k को लेफ्ट साइड में लेके आइए तो 4k माइनस 2k हो जाएगा इज इक्वल टू 6।
4k माइनस 2k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 6, 6 से 2 को डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 3। जैसे क्वेश्चन में लिखता है फाइंड k इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 3 प्लस 3, तो वी गॉट k वैल्यू इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट, alpha and beta are roots of y square minus 2y minus 7 equals to 0. Find. First equation is alpha square plus beta square and second question is alpha cube plus beta cube. Now first of all we have equation alpha square plus beta square, then alpha cube plus beta cube. Now पहले इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे, अल्फा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे -2 है और सी की जगह पे -7 हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इसको मालूम कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 मीन्स 2 और अल्फा इंटू बीटा मीन्स सी अपॉन ए यानी कि सी। ये सी जो हमारे पास -7 है अपॉन 1, तो ये -7/1 मीन्स -7। अब हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमको ये मालूम करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। अभी अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमको मिल चुका है 2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मिला है -7, तो वैल्यूज रख देंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 7 टू द 14 मीन्स 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये जो लाइट ब्लू कलर में लिखा हुआ मैंने ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम 2 रखेंगे, -3 इंटू अल्फा के बीटा की जगह पे -7 और फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2। खाली वैल्यूज, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपको खाली वैल्यूज रखना है, बाकी सब एकदम आसान। नाउ 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 3 7 21, 21 2 42, 42 प्लस 8 इक्वल्स टू 50। जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, तो उसका वैल्यू हमको मिला 18 और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमको मिल गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। अब दोनों क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, मींस डेल्टा का जो वैल्यू है वो 0 है, पहले ही दे दिया आपको। तो आपको k का वैल्यू मालूम करना है। तो पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से पहले कंपेयर कर लेंगे और ए बी सी का वैल्यू पुट कर लेंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 12। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला है कि इसका जो रूट है वो इक्वल है और रियल भी है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 पहले से है, दिया है कंडीशन के अंदर। अब खाली हमको ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करना है, b की जगह पे k -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 12। अब k स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा। 144 को हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दो, a माइनस बी a प्लस बी। अब दोनों को सेपरेट कर देंगे तो हमको मिलेगा k माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और k प्लस 12 इक्वल्स टू 0। -12 लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 12 राइट साइड में जाएगा तो -12 हो जाएगा। Then we can say that k is equal to 12 or k is equal to -12. Second question we have kx bracket x minus 2 plus 6 equals to 0. सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी जाएगा, हम इसको पहले एक ये जो इक्वेशन है इसको पहले हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो kx इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे, a की जगह पे हमको मिलेगा k, b की जगह पे 2k और c की जगह पे 6। तो यार इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज लिख देंगे और जैसे कि हमको कंडीशन दिया हुआ है कि इसका जो वैल्यू है रियल और इक्वल है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 है। अब वैल्यूज पुट कर दो, b की जगह पे -2k -4 इंटू a की जगह पे k और c की जगह पे 6। अब -2k का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24 इंटू k 24k। अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 24k में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 4k। तो यहाँ भी 4k है, यहाँ पे भी 4k है, तो 4 चला गया, k चला गया, तो यहाँ पे k 2 बार था, एक बार बचा, देन माइनस। अब 4 के टेबल में 24 6 के टेबल पे आता है, 4 6 24, तो यहाँ बचेगा 6। अब दोनों को सेपरेट कर दो, 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 मीन्स 0 और
k इज इक्वल टू -6 में आ जाएगा तो हो जाएगा +6। फिर हमें मिल गया k इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। अब अगर हम लोग k इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं देन क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बिकम 0। यहाँ पे अगर हमने k का वैल्यू 0 ले लिया तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, फिर 0 इंटू एक्स माइनस 2 वो भी 0, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको लास्ट में बचेगा 6 इक्वल्स टू 0 जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरली ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 6 जो है वो 0 के बराबर हो, यानी k का जो वैल्यू है वो हम 0 ले ही नहीं सकते। तो इसका मतलब k का रियल वैल्यू क्या है यहाँ इक्वेशन में, k इज इक्वल टू 6 है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। बहुत शुक्रिया।